बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। ये वो ख़ास बारगाह है जिसमें बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी जब आते हैं तो अपना सांस बंद कर लेते हैं, कहीं सांस ऊंचा हो गया तो बेअदबी शुमार ना हो। कि बोला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नफस गुम कर दमी आयत सिद्दीक़ो फ़ारूक ही जा, कि ये वो बारगाह है जहाँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हाज़िर होते तो अपन सांस बंद कर लेते, कहीं ऐसा ना हो कि सांस ऊंची हो जाए और ये भी बेअदबी में शामिल हो जाए। लेकिन आज आपको मालूम है हुकूमत भुखला के कादियानियत का जो दिफा कर रही है और उस सिलसिले में उसने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, इस वक्त तक 4 हो चुकी हैं। हम उसका जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं। पूरी शूरा के साथ मुत्तफ़क़ा तौर पर ये मशवरा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को यकसर मुस्तरद करते हैं। ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम और हसास इशू है जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तफ़िक़ है। इस अहम इशू से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। कादियानियों के हक़ में किए जाने वाले फ़ैसले को आईन और कानून के मुताबिक बताया गया है। हुकूमत की तरफ से इस किस्म के ऐलानात ने इस पूरे हुकूमती ढांचे पर कई किस्म के सवालात उठा दिए हैं। पूरी कौम ये समझती है काजी फैज़ ईसा का फ़ैसला गैर शरई, गैर आइनी है और मज़ीद हुकूमत का इस फ़ैसले को कानूनी और आइनी करार देना कादियानियों के लिए वाज़ेह तौर पर रास्ता बनाने की कोशिश है। हम इस फ़ैसले को और उसकी पुष्ट पनाही करने वालों को यकसर मुस्तरद करते हैं और इस अज़म का इयादा करते हैं कि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम काज पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे नज़दीक कोई चीज़ अहम नहीं है। लिहाजा ख़त्म नबूवत के कानून पर डाका डालने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ वही है जो हमारे सरबरा अमीर हज़रत क़िबला साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने ख़िताब में बताया है। हम उस मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस फैज़ ईसा अपने गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले को फ़ौरन वापस ले। आज की हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हो गया कि महज काजी फैज़ ईसा ही नहीं बल्कि नून लीग की हुकूमत भी ख़त्म नबूवत के कानून के ख़िलाफ़ कादियानियों को उरूज देना चाहती है। ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ अक़दामात के अहवाल से नून लीग का माजी भी स्याह तारीन है। नून लीग की हुकूमत में कई बार ऐसा हुआ जो इंतहाई ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर हज़रत गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी को फांसी देना, फिर ख़त्म नबूवत, हलफनामा में तरमीम और फैज़ाबाद में कई हमारे कारकुनान को शहीद करना, ये सब तारीख़ के औराक में नून लीग के स्याह कारनामे मौजूद हैं। हम ये मुतालबा करते हैं नून लीग से अपना एजेंडा वाज़ेह करें, वरना हमारे पास कहने को इसके सिवा कुछ नहीं कि काजी फैज़ ईसा की पुष्ट पनाही नून लीग ने की है और हकीकत में नून लीग कादियानियों की बी टीम है। हमें किसी एजेंडे पर लॉन्च नहीं किया गया बल्कि तुम्हें कादियानियों को उरूज बख्शने के लिए अक्सरियत ना होने के बावजूद फॉर्म 47 वाला इक़्तिदार दिया गया और हमारा ये ऐलान है कि हम तुम्हें कादियानियों को उरूज नहीं देने देंगे। आज आपको अदालतों का एहतराम याद आ गया है और चीख चीख कर बातें कर रहे हैं। कल तक जब खुद यानी नून लीगी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए थे, इन वीडियोज़ को दोबारा देखो ताकि तुम्हारा मकरू चेहरा तुम्हें नज़र आए। आपको याद ना हो तो हम आपको याद करवाते हैं। जब तुम चीफ जस्टिस को कुत्ता और जजों को काली भेड़ें कह रहे थे और जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर तुमने हमला किया और सुप्रीम कोर्ट में घुस करके तोड़ फोड़ की, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पर नून लीग के रहनुमाओं और अरकान ने असम्बली ने हमला किया है। याद आ गया कुछ या और बताऊं वो क्या था? और आप कहोगे कि हमने अपने कायद नवाज शरीफ के साथ वफ़ादारी की थी, तो सुन लो, तुम अपने कायद के वफ़ादार हो, हम रसूलुल्लाह के वफ़ादार हैं और अपने आका मौला की इज़्ज़त के लिए सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तुम ये मत समझो हम तुम्हारी इन फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से दब करके बैठ जाएंगे और अपना मौक़िफ़ तब्दील कर देंगे। हमारा मौक़िफ़ वही है जो क़िबला अमीर साहब ने बयान किया, उससे 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये भी सुन लो, हमारा बयानिया वही है जो हमारे मरकज़ी अमीर साहब ने दे दिया है। हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। और जो आपने कहा कि उलमा को फ़ैसले का हक़ दिया जाए, तो हर फ़िरका
اپنی سزا تجویز کرے گا۔ یاد رکھو پورا پاکستان، سارے علماء قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے، شاعر اسلام استعمال نہ کرنے پر متفق ہیں، لیکن تمہیں علماء کے اتفاق کے باوجود قادیانیوں کو خوش کرنا ہے، جس کی کسی قیمت پر تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ کان کھول کر سن لو، ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی منانے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے مطابق تحریک لبیک پاکستان گولڈن جوبلی ضرور منائے گی۔ انشاءاللہ ہم گولڈن جوبلی شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ تم اس مزے کو کرکرا نہیں کر سکتے۔ ہر عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ضرور یہ خوشی منائے گا، اور اس خوشی کو قیامت تک مسلمان مناتے رہیں گے، اور قادیانی اور ان کے ہم نوا ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ نواز شریف کا قادیانیوں کو اپنا بھائی کہنا، پھر مسلسل ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی کرتے رہنا، یہ ساری حرکتیں تمہاری جسارتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جب بھی تمہاری حکومت آئے گی تم اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہو گے، اور ہمیشہ چور دروازے سے انہیں مسلمانوں میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہو گے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ قوم اس موضوع کی نزاکت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، لہٰذا ہم اپنی جماعت اور پاکستانی قوم کی طرف سے تمہارے اس پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔